दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि कोई अगर हमारा वृत्त है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या आपको पता है, यदि हम इसके सेंटर से दो त्रिज्याओं से घेरा हुआ जो एक क्षेत्रफल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेक्टर त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, जैसे हम के कैसे अगर काटेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम मान लेते हैं जैसे कि ये आपका जो सर्कल है, तो सर्कल पूरा कितने का है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री पर जो आपका एरिया बन रहा है, कितना बन रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिग्री पर कितना बनेगा, 1 डिग्री पर हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपान में 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको थीटा एंगल पर निकालना है। तो मान लेते हैं हमने ये थीटा एंगल पर दो आपका त्रिज्याएं आपस में झुकी, तो यहाँ से थीटा डिग्री पर कितना होगा, यहाँ पर थीटा कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम कर सकते हैं, ये जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये जो बड़े त्रिज्यखंड बड़े सेक्टर का क्षेत्रफल होगा, बड़े सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा पूरा वृत्त, ठीक है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें से यदि हम इसका एरिया घटा देंगे तो इस पूरे बड़े सेक्टर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जैसे निकालते हैं, यदि हम इसकी लंबाई जो चाप है आपका, इसकी लंबाई क्या होगा, तो इसी प्रकार जैसे इसमें है वैसे यदि हम लेंगे कि थीटा में 360 डिग्री में कितना का ये आपका पूरा सर्कमफ्रेंस बनेगा परिधि, तो होता है आपका 2 पाई आर। 1 डिग्री में एक जो एंगल का यदि हम निकालेंगे तो 1 डिग्री का कितना आएगा आपका 2 पाई आर अपान में 360, ठीक है। ऐसे यदि हम थीटा के लिए निकालते हैं तो थीटा के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो थीटा अपान 360 इंटू में 2 पाई आर। तो इसके जो चाप की लंबाई है ये कितना आ जाएगा आपका, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। आइए एक हम उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि हमारा एक कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का इसमें जो आपका रेडियस दिया है आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसका जो हमने मान लेते हैं इससे कोई जो आपका ऐसा एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसका हमने कोण मान लेते हैं 30 डिग्री। यहाँ से इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल पहले एरिया हम निकालते हैं, एरिया, ठीक है, इसे मान लेते हैं एरिया, ये कितना आ जाएगा यहाँ का एरिया आपका हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 30 अपान में कितना हो गया 360 इंटू में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर कितना हो गया 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 1 0 कट गया आपका, 3 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है, 2 से कटेगा तो ये 6, 2 से कटेगा तो ये हो गया 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 77 हो गया, 6 ये 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आ गया एरिया। यदि हम किस चाप की लंबाई निकालना है तो चाप की लंबाई कितनी आएगी, तो यहाँ से यदि हम लगाएंगे आपका, तो लंबाई हम मान लेते हैं एल, तो यहाँ से एल यदि हम लेंगे तो आपका हो जाएगा थीटा, 30 अपान में कितना हो गया 360 इंटू में 2 पाई का वाल 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 7 कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया, 3 से कटेगा तो 12, 2 से कटेगा ये 6 हो गया, 2 से कटेगा तो 11, 2 से कट गया 3, इसकी लंबाई कितनी आ गई आपका 11/3 सेंटीमीटर। तो कैसी लगी आपको जानकारी, धन्यवाद, जय हिंद।